नमस्कार किसान साथियों, आज हम बात करेंगे भाई नींबू के बाग में लगातार फ्रूटिंग के साथ फ्लावरिंग कैसे चलाएं ताकि हमारे को साल में 10-11 महीने फ्रूट मिले। अब पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरे पौधे देखो सारे कैसे झुके हुए हैं फ्रूट में। इनसे मतलब ये इस साइज का हमने एक एक पौधे से 20-30 किलो के आसपास निकाल रखा है। और ये देखो सारी टहनियाँ कितना ये पौधा झुका हुआ है। अब आपको एक चीज देखने को मिलेगी इस पौधे में, देखो ये टहनी खाली हुई तो इस पे देखो फ्लावरिंग आ गई। ये देखो फ्लावरिंग आ गई है इस पे, ये पहले खाली हुई थी, ये इससे अगली यहाँ से देखो नींबू टूटा हुआ है तो साथ के साथ फ्लावरिंग आके छोटा नींबू बन गया। अब आप इस साइड देखो, ये जो टहनियाँ खाली हैं ये भर गई फ्लावरिंग से, ये टहनियाँ खाली हैं ये फ्लावरिंग से भर गई हैं। नीचे देखो आप, ये नीचे पूरा लद रहा है, नीचे कितना इसमें सारा ये झुका हुआ है पौधा। तो किसी एक पौधे की बात नहीं कर रहा मैं, आप इस प्लांट को देख लो। ये देखो जहां से भी ये नींबू टूटता है साथ के साथ नया फुटाव आता है, नया फुटाव आता है, फ्लावरिंग आती है। जो छोटे नींबू है वो बच के साथ देखो यहाँ पे। तो ये मेरे एक प्लांट की नहीं, हर प्लांट पे ये स्टेज चल रही है साथियों। आप ये इधर देख सकते हो, ये देखो इस पे ये पूरे गुच्छे तड़े भरे हुए, नीचे देखो ये लगे हुए हैं। और ये पौधा जहाँ से खाली है तो तुरंत वहाँ से पूरा फ्लावरिंग आई हुई है। तो साथियों इस फ्लावरिंग का नींबू की बागवानी में इस अक्टूबर और 15 नवंबर तक फ्लावरिंग आनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो फ्लावरिंग हमारी यही हमारे को असली पैसे दे के जाती है। ये नींबू तैयार होता है मार्च अप्रैल में। उस टाइम ना तो अपने आंध्रा का नींबू आता, ना लोकल नींबू भी बहुत कम हो जाता है। तो उसके लिए हमने क्या क्या मैनेजमेंट करनी चाहिए ताकि हमारे को कंटिन्यू फ्रूटिंग मिलती रहे। अब ये देखो इसको, ये इस गुच्छे में अभी ये टूटे हुए हैं, यहीं से देखो नई फ्लावरिंग आ गई, फुटाव है ये यहाँ पे देख लो, इस गुच्छे से निकाल रखे। मतलब जहाँ से भी हमने 2 नींबू निकाल ले, 4 निकाल ले तो तुरंत फ्लावरिंग आ जाती है। तो इसके लिए साथियों क्या ध्यान रखना हमने, एक तो पौधे को प्रॉपर मल्चिंग करके रखो, नीचे प्रॉपर मल्चिंग करके रखो पौधे की, ताकि पौधे के नीचे नमी बैलेंस रहे। ठीक है, कबाड़ जो नीचे गड़ के मिट्टी में मिल गया फिर भर दो इसको। और पौधे की चलो नस्ल पे तो 25% डिपेंड है, लेकिन बाकी 75% हमारे हाथ में इसको चलाना। तो ये करके रखो मल्चिंग। बाकी साथियों कुछ ये यूट्यूबर कहते हैं भाई पौधे को 1.5 महीना स्ट्रेस दो और फिर एकदम फल्ड स्ट्रेस दोगे फ्लावरिंग आ जाएगी, एकदम फल्ड इरिगेशन से पानी दो। तो लेकिन साथियों मैं उस बात से सहमत नहीं हूँ, ना मैं अपने बाग में ये टेक्निक चलाता, क्योंकि मेरी तो जो लैब है, मेरी लैब ये खेत मेरे पौधे हैं। जो मैं इन पे एक्सपेरिमेंट करता हूँ, जो मैं इन पे कर सकता हूँ मैं तो वही बताता हूँ। ठीक है, ना मेरे को किसी के फालतू लाइक सब्सक्राइब की जरूरत है, ना मैं झूठ बोला करता। अब तक मैंने इन पौधों से 30 क्विंटल नींबू बेचा है। और किसी साथी को ऐसे लगता हम झूठ बोलते हैं तो कोई भी आकर 1-1 रुपया मेरी डायरी में मैं लिखता हूँ, उसको जब एंड ऑफ सीजन दिखा दूंगा इतने नींबू हमने उस रेट में रेट वाइज लिखे हुए हैं। ठीक है, तो साथियों प्रॉपर मल्चिंग करो। दूसरे नंबर पे पौधे का सबसे ज्यादा काम है वेट मैनेजमेंट करके रखो। इस पौधे से हमने 20-30 किलो निकाल लिए हैं, तो पौधा हल्का होगा, तो हल्का होने के बाद तुरंत फ्लावरिंग आएगी। क्योंकि अगर हमारा वेट खुद का 50 किलो है तो मैं 50 किलो ही वेट उठा पाऊंगा। 50 किलो वाला आदमी 70 किलो उठाएगा तो फिर मुश्किल होगी। तो कुछ किसान साथी क्या करते हैं, पौधा फ्रूट से भर गया उसको लदा रहने देंगे, भाई रेट आएगा रेट आएगा, रेट के चक्कर में मत पड़ो। जब भी अपनी फसल तैयार हो पौधे को अड़का करते रहो साथ के साथ, ताकि पौधे का इम्यूनिटी सिस्टम बैलेंस रहे और पौधा नई फ्लावरिंग लेता रहे। तो साथियों सबसे पहला है मल्चिंग करो, पानी देते रहो जिस रूटीन में देते हैं 15 दिन में 20 दिन में। ठीक है, नमी रहनी चाहिए, मल्चिंग करोगे तो वो फिर ठीक रहेगा। और पौधे का वेट मैनेजमेंट करके रखो, पौधे से लगातार जिस साइज का जो साइज तैयार है, जैसे इससे थोड़ा बड़ा हो जाता है, ये नीचे तैयार है इस पे देखो, तो ये तोड़ के हम बेचते लगातार बेचते रहते हैं। तो पौधे से को अड़का करके रखो। और ऑर्गेनिक पे करते हो साथियों तो इस पे लस्सी वाला, इस जब ये फ्लावरिंग शुरू हो जाए तो लस्सी वाला स्प्रे जरूर करो, उससे फ्लावरिंग बढ़ती है।
बाकी कोई साथी केमिकल पे जाता है तो फेरस सल्फेट डालते हैं, उससे भी एकदम फ्लावरिंग बढ़ती है। बाकी लेकिन फ्लावरिंग मान लो आपने स्ट्रेस दे के फ्लावरिंग एकदम कर दी पूरी, और उस फ्लावरिंग में जब पानी दोगे वो एकदम ड्रॉप हो जाएगी। तो साथियों जो ये कहीं कहीं फ्लावरिंग चल रही है, ये फ्लावरिंग मैक्सिमम फ्लावरिंग फ्रूट में कन्वर्ट होती है, जो ये स्लो रेट में धीरे धीरे आती है प्लांट के चारों ओर। तो इस टेक्निक पे चलना चाहिए। छोटी छोटी बातें हैं, कोई ज्यादा सा वो नहीं है। बाकी ऐसा कोई केमिकल नहीं है पौधे में गेरो एकदम और सारा पौधा फ्रूट का फ्लावरिंग का भर जाएगा, ऐसा कोई स्प्रे नहीं है। प्लानोफिक्स दुनिया लूटने के मतलब किसानों को लूटने के काम कर रखे कंपनियां ना, कोई ऐसा केमिकल नहीं है जो सारी फ्लावरिंग को फ्रूट में सेट कर दे। वो सब पैसे की वेस्टेज है। बस सबसे बड़ा गेम है इसमें अपना पौधे में नमी बना के रखो और पौधे का वेट बैलेंस करके रखो, तो अक्टूबर नवंबर में बढ़िया फ्लावरिंग आएगी, जो हमारा मार्च अप्रैल में महंगे रेट में बिकेगा पूरा सब। तो यही है साथियों साइंस। इसी चीज पे अपना ध्यान करके देखो, एक्सपेरिमेंट करके देखो, सब अच्छा चलेगा।